हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम फूड के न्यूट्रिशंस के बारे में जानेंगे। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिशंस: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These nutrients perform different function in our body and keep us healthy। ये सारे न्यूट्रिशंस हमारे शरीर को हेल्दी रखने में और उसके ग्रोथ में अलग अलग फंक्शन हैं इन सारे न्यूट्रिशंस के। और इन फंक्शन के बेसिस पे इन न्यूट्रिशंस को हम 3 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। फूड आइटम्स दैट प्रोवाइड अस विथ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड आइटम हमें एनर्जी देते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। दीज फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स से ये खाना भरपूर होता है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड आर पोटैटो, बनाना, शुगर, मिल्क, व्हीट एंड राइस। फूड आइटम्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज और worn out tissue in the body are called body building food। वो फूड आइटम्स जो हमारे शरीर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, शरीर पर लगी चोट को ठीक करने में हेल्प करते हैं, हमें जल्दी रिकवर होने में हमारी हेल्प करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। ये फूड आइटम्स इन फूड आइटम्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मिल्क, पल्सेस, फिश, मीट एंड चीज़। फूड आइटम्स दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड आइटम्स जो हमें बहुत सी डिजीज से, बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। दीज फूड आइटम्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड आर पल्सेस, मिल्क, फिश, टोमेटो, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नाउ वी लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज न्यूट्रिशंस इन डिटेल। Carbohydrates. Our body requires energy to do work and other activities. Carbohydrates are the main source of energy. हमारे शरीर को एक्टिविटीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड as simple carbohydrates and complex carbohydrates. Simple carbohydrates, these are also called sugars. Glucose is an example of simple sugar. Simple sugars are easily absorbed by the blood and provide energy to our body immediately. Simple carbohydrates को हमारा ब्लड जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हमारे शरीर को तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। This is one of the reason why patients who are unable to take in solid food are injected with glucose। आपने देखा होगा कि वो पेशेंट जो सॉलिड फूड नहीं ले पाते उन्हें तुरंत ही ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। टेबल शुगर, मिल्क एंड हनी आर मेन सोर्सेज ऑफ शुगर्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। Starch is a complex carbohydrate. Complex carbohydrates are first broken down into simple carbohydrates. Simple carbohydrates are then absorbed by the blood to provide energy to the body. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जाता है तब यह पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ब्लड इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से स्टार्च शुगर की अपेक्षा थोड़ा धीमे वर्क करता है और इंस्टेंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाता है। व्हीट, राइस एंड पोटैटोज आर सम फूड सोर्सेज दैट आर रिच इन स्टार्च। फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। Fats give almost twice the energy released by the same quantity of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स से हमें जितनी एनर्जी मिलती है, फैट्स इसकी दुगनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन और हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। Fats can be broadly classified into 2 types: saturated fats and unsaturated fats.
Saturated fats, these are usually solid at room temperature, for example butter and ghee. Unsaturated fats, these are usually liquid at room temperature, for example vegetables oil. We get fats from both plant and animal sources. Plants gives us vegetable oils, mustard oil, sunflower oil and groundnut oil, and nut, almonds and kaju. Egg yolk, milk products, ghee and butter and meat are some fat-rich foods that we get from animal sources. Proteins. Proteins are the body building materials of cells in our body. हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोटीन्स उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मसल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन्स हमें प्लांट प्रोडक्ट से भी मिलते हैं और एनिमल प्रोडक्ट से भी। सोयाबीन, पल्सेस, पीस एंड ग्राउंडनट्स आर सम प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। मीट, एग वाइट, फिश, मिल्क एंड चीज आर सम एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। Vitamins. Vitamins play a vital role in the growth and development of the human body. Vitamins are required only in small amounts. These help us in developing immunity against many diseases. यह बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं. There are different types of vitamins as vitamin A, C, D, E, K and vitamin B complex. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में विटामिनों का एक ग्रुप है और इनमें इस विटामिन्स के ग्रुप में है विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. Depending on their solubility in water, vitamins are of two types, fat soluble and water soluble. Fat soluble vitamins, vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins are stored in the fat tissue of the body and are used when needed. फैट सोल्यूबल विटामिन ये वे विटामिन होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्टोर कर लेता है हमारी आगे की ज़रूरतों के लिए, और ये विटामिन हमें तभी एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। सिंस these vitamins are not stored in the body, these have to be supplied regularly through food. ये विटामिन्स हमारे शरीर स्टोर नहीं करता है और ये हमें रेगुलरली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमें प्रॉपर विजन या नेत्र संबंधी रोगों के लिए और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए हमें कैरेट्स, ऑरेंजेस, राइप येलो फ्रूट्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स helps in metabolism. Metabolism is the process by which your body converts what you eat and drink into energy. During the complex process, calories in food and beverage are combined with oxygen to release the energy your body needs to function. B complex में मिलता है whole grains, beans, soybean, curd, meat, fish. Vitamin C. Vitamin C maintains healthy bones and teeth, prevents cell damage, supports immunity. विटामिन सी हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों से, ब्रोकली, स्पिनच, टोमेटो। विटामिन डी मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, एड्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। यह हमें मिलता है एग्स, मशरूम्स और सनलाइट से। विटामिन ई नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज फ्रॉम डैमेज। यह हमें मिलता है मैंगो, गुआवा, सनफ्लावर सीड्स, स्पिनच, नट्स, आलमंड्स। विटामिन के हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। यह हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, कैबेज से, एग से और एग योक से।
Minerals are needed for the formation of bones, teeth, and red blood cells. Minerals help in proper functioning of the muscles and in maintaining normal heartbeat. Depending on the requirement in the body, minerals are divided into two groups: major minerals and trace minerals. मिनरल्स हमारी हड्डियों के लिए और रेड ब्लड सेल्स और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यह हमारे नॉर्मल हार्ट बीट को भी मेंटेन रखता है, मसल्स को भी मेंटेन रखता है। शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से हमने मिनरल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है: मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय द बॉडी। ये मिनरल्स हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ट्रेस मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटीज बाय द बॉडी। ट्रेस मिनरल्स की ज़रूरत हमारे शरीर को कम से कम होती है। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कह सकते हैं। यह हमारे शरीर को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी यह हमारे डेली डाइट में शामिल होना चाहिए। यह हमारे शरीर से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे रिमूव करने में शरीर की हेल्प करता है। होल व्हीट ग्रेन्स, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, ऑरेंज एंड एप्पल आर फ्यू सोर्सेज ऑफ रफेज। वाटर, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 70% वाटर। वाटर हमारे शरीर के सभी फंक्शन और बॉडी टेम्परेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। वाटर फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है। वाटर हमारे शरीर से पसीने और यूरिन के रूप में बाहर निकलता है, जो कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। इसलिए हमें डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। Excessive loss of water leads to dehydration, which is harmful for the body and can sometimes be fatal. Other sources of water include fruits, vegetables, and milk. Water is added to most cooked dishes. बैलेंस्ड डाइट, वह डाइट जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, और यह हमें मिलता है रोज़ के घर के खाने में, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं।